नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्यूप्रेशर और आध्यात्म में। आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर से डर को कैसे ख़त्म करें। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको दबाकर हम हमारे भीतर का डर समाप्त कर सकते हैं। डर किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो असफलता का हो, चाहे सफलता का हो। सफलता का भी एक प्रकार का भय होता है, जो सफल व्यक्ति है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो और एक भय होता है किसी अपने प्रिय व्यक्ति को खोने का डर, या किसी हमारे प्रिय वस्तु का चले जाने का डर भी हमारे भीतर आसानी से आ जाता है। तो जब डर हमारे भीतर आता है तो हमारे भीतर क्या-क्या बदलाव होते हैं। जब इंसान किसी चीज़ से भयभीत होता है तो सबसे पहले उसके भीतर जो बदलाव आते हैं वो आते हैं नाभि के हटने का। नाभि जो होती है वो हट जाती है, और हटने की वजह से क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है। डाइजेशन आपका खराब हो जाता है। देखना, आप जब भी कभी आपके अंदर डर आएगा, उसी दिन आप देखोगे कि आपके अंदर जो डाइजेशन है वो गड़बड़ हो चुका है। ये सभी व्यक्ति खुद से डायग्नोस कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले नाभि डिसबैलेंस होती है। नाभि डिसबैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से वो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। और जब डाइजेशन खराब होता है तो क्या होता है कि शरीर में और भी कई प्रकार के रोग लोगों के अंदर देखे जाते हैं। डर आने की वजह से इंसान का जो मानसिक जो तनाव है उसका स्तर भी बढ़ जाता है। कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को एंजाइटी तक भी हो जाती है। नींद कम आने लगती है, नींद की समस्या उसके भीतर उत्पन्न हो जाती है, और वो ठीक से नींद नहीं ले पाता है। पूरी रात-रात वो चिंता और तनाव से ग्रसित रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे हमारे भीतर साहस को, आनंद को और मस्ती को हम एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं जिससे हमारे भीतर ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा, जिसको आप रेगुलर प्रेस करेंगे तो आप पाएँगे कि धीरे-धीरे जो आपके अंदर का जो भय है, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगा है, और आपके भीतर साहस का जागरण होने लगा है। सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं, वो दोनों भौं के मध्य बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर पॉइंट होता है। अब इसको एक्टिवेट करने का जो तरीका है वो क्या है, अपनी फिंगर को यहाँ पर रखें, और इस प्रकार से पहले क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ बोथ साइड आपको ऐसे 10-10 टाइम आपको इसको ऐसे रोटेट करना है। 1 बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत गहरा प्रेशर नहीं देना है। बस हल्के-हल्के हाथ से ऐसे रख के, बस हल्के-हल्के हाथ से बिल्कुल टच करना है। बहुत ज़्यादा गहरा प्रेशर आप ना दें, बिल्कुल हल्के से हाथ से इस तरह से प्रेशर देके 10 टाइम क्लॉकवाइज़, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़ इसको प्रेस करना है। अब देखो, जो जहाँ से आपके भुएँ जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बस वहीं पर आपका ये पॉइंट है। इस प्रकार से आप रख के ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यूनिफॉर्म प्रेशर देना है। 15 टाइम यूनिफॉर्म प्रेशर देंगे दोनों भुवों के ये बिल्कुल जहाँ से भुएँ स्टार्ट होते हैं बिल्कुल वहीं पर पॉइंट है। जब आप जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा भय होगा ना, उसको यहाँ पर जो दर्द है वो बहुत तीव्र होगा। तो वो चिंता ना करे, लेकिन इसको बिल्कुल बहुत तेज़ भी नहीं दबाना है, और इसको हल्के से बस ऐसे रखना है। आपको फिंगर ऐसे रखोगे और हल्का-सा प्रेशर दोगे, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल इस प्रकार से। देखिए आप ये 1, 2, 3 बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से इस प्रकार से आप प्रेशर देना शुरू करेंगे। सिर्फ़ 1 टू 15 टाइम, 15 टाइम आपको प्रेशर देना है, यूनिफ़ॉर्म प्रेशर देना है। तीसरा पॉइंट जो है आपकी हथेली है, जो थंब की साइड में आपको यहाँ पे जॉइंट से आपको 3 फिंगर मेज़र करनी है। 3 फिंगर आप मेज़र करेंगे, जहाँ पर तीसरी फिंगर आपकी आएगी, जो थंब का जो मूल है, बिल्कुल जड़ है जहाँ पर ये मूल है, यहाँ से आप बिल्कुल सीध नाप लें, और 3 फिंगर के बाद जो ये जगह है, यहाँ पर वो पॉइंट्स होता है, जिसको आप इस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसको भी 15 टाइम आपको प्रेशर देना है, और इनको भी आपको 15 टाइम प्रेशर देना है। तीसरा पॉइंट जो है वो आपके बिल्कुल कान के पीछे होता है, इस जगह पे, जिसको आप इस तरह से प्रेशर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपने फिंगर रखी बिल्कुल कान के पीछे जहाँ गड्ढा होगा, और आप जैसे ही हल्का सा प्रेस करोगे ना, वहाँ पे आपको पेन होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
15। तो इस प्रकार से आपको सॉरी प्रेशर करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका जो भय है वो समाप्त होने लगा है और आपके भीतर एक साहस का जागरण होने लगा है। बस ये 1, 2, 3 और कान के बिल्कुल पीछे हल्का सा जो कहा जहाँ आपका कान समाप्त होता है वहीं पे एक गड्ढा होता है, उस एक गड्ढे का आपका जो पॉइंट है वो भी आपके भय को समाप्त करने में आपकी मदद करेगा। और क्या कर सकते हैं हम भय को समाप्त करने के लिए? अच्छे लोगों के साथ में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए। जो लोग आपको अच्छा महसूस कराते हैं उनके साथ में आप रहिए। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या जो आपको भयभीत करने का प्रयास करते हैं कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो उन लोगों से, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके अंदर भय आ रहा होता है और कोई आपको अगर भयभीत कर देता है और भी ज़्यादा भयभीत कर देता है तो भय आपका बढ़ने लगेगा। ये सारे पॉइंट्स आप प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो भय है वो आपका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। ध्यान आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राकृतिक स्थान पर बैठिए 1 घंटे 2 घंटे, बहुत अच्छा आपको लगने लगेगा, धीरे धीरे आपका भय समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो देखा, आप आए तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।